हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 3 पार्ट हमसे इसमें पूछे हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर कोप्लेनर। पहले हमको शो करना है कि हमारी जो लाइंस है वो कैसी है, कोप्लेनर हैं, राइट। और सेकंड है हमारा कोप्लेनर, और लाइन क्या है हमारी, लाइन है हमारी 1/3x + 4 इज इक्वल टू 1/5y + 6 इज इक्वल टू -1/2 ब्रैकेट में z - 1 एंड 3x - 2y + z + 5 इज इक्वल टू 0। और सेकंड हमारा प्लेन है। देखिए एक लाइन तो हमें दे रखी है, ये जो हमारी लाइन है वो है सिमेट्रिकल फॉर्म में, लेकिन ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर 2 प्लेन हमको दे रखे हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये जनरल फॉर्म है। तो दूसरा हमारा प्लेन है 2x + 3y + 4z - 4 इज इक्वल टू 0। 0 इधर लगा हुआ, राइट। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन विच दे लाई। 3 पार्ट हमसे बोले यहाँ पर। पहला कोप्लेनर हमको शो करना है, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको फाइंड करनी है, और थर्ड हमको क्या फाइंड करना है कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइनों को कंटेन करता हुआ जाता है, दोनों लाइनों को रखता हुआ जाता है, दोनों लाइनों से पास होता हुआ जाता है, राइट। अब जरा हमको करना क्या, देखिए पहले हमें, देखिए अगर हमने ये शो कर दिया कि हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो 100% कोप्लेनर होंगी। कोई भी लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनसे एक प्लेन जरूर जाएगा, और एक प्लेन पास हो गया, इट मींस लाइन्स आर कोप्लेनर। हमें समझना ये है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो 100% कोप्लेनर होती हैं, मीन्स वो एक प्लेन में लाई करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनसे पास होने वाला एक प्लेन, कम से कम एक प्लेन हमें जरूर मिल जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो इनसे पास होने वाला एक प्लेन हमको 101% हमें मिल जाएगा, जो इन दोनों को लाइनों को रखता हुआ जाएगा। ये इनकी जो पोजीशन है वो स्पेस में किसी भी प्रकार से होती है। इस प्रकार से मान लीजिए तो ये प्लेन चला जाएगा, यूं कर दिया आपने तो यूं प्लेन चला जाएगा, यूं कर दिया आपने तो यूं चला जाएगा। किसी भी प्रकार से एक प्लेन हमारा वहां से जरूर पास होगा, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो दोनों लाइनों के इक्वेशन को लिख ले रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो लाइन है वो क्या है हमारा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ भी समझेंगे और इसमें हमें करना क्या, देखिए लाइन 1 है हमारी, लाइन 1 इज 1/3x + 4, सॉरी एक मिनट, सिस्टमेटिक वे से हम इसको लिख ले रहे हैं। मतलब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, x + 4/3 इज इक्वल टू y + 6/5, और ये जो हमारा माइनस साइन है इसको हम नीचे ले जाएंगे -2 के साथ, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा इज इक्वल टू z - 1/-2, एंड उस लाइन को हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में। समझना क्या, देखिए आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि हमें इसके ये कोप्लेनर शो करनी है। अगर 2 लाइन पैरेलल होंगी तब भी हमारी कोप्लेनर हो सकती हैं। कैसे हो सकती है, कोप्लेनर जब पैरेलल होंगी, लेकिन शायद ये पैरेलल वाला केस हमें देते नहीं है इस प्रकार का, राइट। जब भी हमें कोप्लेनर वाला केस जो देते हैं, मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूँ कि वो इंटरसेक्टिंग वाला हमको मिलता है। क्योंकि इंटरसेक्टिंग वाला क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने कैसे पहचाना भी, आप लोग कैसे आप बोलेंगे भाई आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, क्योंकि इन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग क्या, हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो इंटरसेक्ट जरूर कर रही होंगी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लाइन पर हम जनरल पॉइंट हम निकाल लेंगे। जनरल पॉइंट किस प्रकार निकालते हैं, हम मान लेंगे इज इक्वल टू t, राइट। अब जनरल पॉइंट किस प्रकार निकालते हैं, इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे तो ये आप जानते होंगे x + 4/3 इज इक्वल टू t, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 3t - 4। यहाँ से हमको मिल जाएगा y का वैल्यू हमको मिल जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 5t - 6, और z का वैल्यू आपको मिल जाएगा z इक्वल टू -2t + 1, राइट। तो जनरल पॉइंट हमने निकाल लिया, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1। जनरल पॉइंट बोल दीजिए यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, ऑन लाइन 1 क्या है हमारे, इज 3t - 4, 5t - 6, -2t + 1। ये हमने जनरल पॉइंट हमने फाइंड कर लिए।
किस पर? ये हमारे जनरल पॉइंट है लाइन 1 पर। किस पर है? लाइन 1 पर। अब समझना क्या, देखिए अब आपको समझना ये है कि ये तो भाई हमारा लाइन 1 है, राइट, ये लाइन 1 है, समझते रहना ध्यान से, ये लाइन 1 और ये हमारा हो गया लाइन 2, कैसे भी ये पास हो रहा होगा, ये मान लीजिए लाइन 2 है, राइट। अब ये जो लाइन 1 है वो तो हमारा दे रखा है सिमेट्रिकल फॉर्म में। किस में दे रखा है? सिमेट्रिकल फॉर्म में। सिमेट्रिकल फॉर्म में ये हमारा जो दे रखा है, ये दे रखा है जनरल फॉर्म में। किस में दे रखा है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में क्या है? 2 प्लेन हमें दे रखे हैं, तो 2 प्लेन जैसे भी दे रखे हैं देने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए समझना क्या है कि है तो ये एक लाइन ना, 2 प्लेन मतलब एक लाइन, भाई है तो वो एक लाइन ही ना। आप समझना क्या, देखिए अब अगर मान लीजिए मैं इस पे से कोई पॉइंट निकालता हूं, ये जो पॉइंट होगा, देखिए समझना क्या है कि ये जो लाइन 2 है, ये जो लाइन 2 जो बन रही है आपकी, वो क्या होगी? वो प्लेन 1 और प्लेन 2 क्या होगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, देखिए इस प्रकार से बनना होगा ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जब बीच में, देखिए ये प्लेन मान लीजिए यूं करके गया और एक प्लेन यूं गया, राइट, ये हमने क्रॉस सेक्शन हमने दिखाया है, एक जगह ये कट करता हो जाएगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दिखेगा आपको, राइट, क्योंकि हमने केवल एक ही लाइन को शो किया है। अब कोई लाइन आती है तो वो इसको यूं काट जाती है, ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 2 है, ये जो लाइन बन रही है ये क्या हमारी लाइन 2, राइट। अब समझना क्या, देखिए कि ये जो पॉइंट होगा वो इस प्लेन पर भी होगा, इस प्लेन पर भी, उस लाइन पर भी। मतलब क्या है मेरा कहने का? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इस लाइन 1 पर भी है और इस लाइन 2 पर भी है, और ये लाइन किससे बनी है? 2 प्लेनों से। तो ये जो पॉइंट होगा ये इंटरसेक्शन वाला, वो इस प्लेन पर भी होगा और इस प्लेन पर भी होगा। ये हमें समझना है, क्योंकि समझना क्या है, देखिए कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों लाइन पर होगा, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो जनरल फॉर्म में है। इसका मीनिंग क्या कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो जनरल फॉर्म पे इस लाइन पर तो होगा, लेकिन साथ साथ वो इस प्लेन और इस प्लेन पर नहीं होगा। क्या? दोनों प्लेनों पर भी होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि ये जो जनरल पॉइंट है हमारा, ये वाला जो जनरल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन हम कैसे कह देंगे कि भाई ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम जो है इस पॉइंट को इन दोनों प्लेन के लिए सेटिस्फाई करा देंगे, और वहां से जो हमें टी का वैल्यू मिलना चाहिए वो सेम वैल्यू मिलेगा, तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और सेम वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका मीनिंग क्या है? हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, राइट। अब देखिए अब हमको करना क्या है यहाँ पर, देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने जो जनरल पॉइंट निकाले हैं, क्या निकाले हैं? जनरल पॉइंट जो हमने निकाले हैं, उन जनरल पॉइंट को लाइन 2 में रख देंगे। देखिए समझना, देखो यहाँ पर बड़ा समझना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि प्लेन में रख देंगे, मतलब लाइन 2 में रख देंगे। ये दोनों प्लेन बनकर ही तो एक लाइन बना रहे हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो इस प्लेन पर भी होगा, इस प्लेन पर भी होगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और दोनों से जो हमें टी का वैल्यू मिलेगा वो हमारा सेम वैल्यू हमें मिलेगा टी का, राइट। तो हम कहाँ रख देंगे? हम रख देंगे प्लेन 1 में और प्लेन 2 में, मतलब लाइन 2 में, राइट। अब देखिए लाइन 2 क्या, लाइन 2 लिखते हैं पहले, तो यहाँ पर लाइन 2 है हमारा 3x minus 2y plus z plus 5 is equals to 0 and 2x plus 3y plus 4z minus 4 equals to 0। ये है हमारा लाइन 2, राइट। अब ये जो हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यदि ये कोई जनरल पॉइंट या फिर एनी पॉइंट अगर इस लाइन पर है, मतलब ये वाला पॉइंट है, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और दोनों से जो हमें टी का वैल्यू मिलेगा वो सेम वैल्यू हमको मिल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, दोनों से हम इस पॉइंट्स को हम यहां पर रख देंगे, राइट, क्योंकि इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब हमारे दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, और दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तो टी का वैल्यू हमको सेम मिलना चाहिए, राइट। देखिए तो यहां हम लिखने वाले हैं फ्रॉम 2 से, राइट। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 3t माइनस 4, और माइनस का 2 इंटू ये हमारा 5t माइनस 6, और यहाँ हमको मिल जाएगा प्लस z है हमारा माइनस का 2t प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर भी हम पुट करेंगे अभी, पहले एक से निकाल लेना, राइट, एक से निकाल लेना। तो ये होगा 90 और माइनस का 10t, 90 माइनस का 10t, और ये हमारा माइनस का 2t, तो माइनस के 12t और प्लस के 9t, तो 12 में से 9 गए तो माइनस के 3t, माइनस के 12 और माइनस के 12, माइनस के 12 माइनस के हो गए हमारे 24 हो गए, सॉरी ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 कैंसिल हो गया भाई,
कैंसिल हो गया, आपको समझना है। ये 6 बचेगा यहाँ पर, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई यहाँ से हमारी, तो टी का वैल्यू हमको मिल गया 2, राइट। अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सेकंड इक्वेशन से, सेकंड से फ्रॉम 2 का फर्स्ट से और फ्रॉम 2 का सेकंड प्लेन जो है, राइट, प्लेन लाइन 2 का सेकंड, तो हमें कितना मिलेगा 2 इंटू 3t माइनस 4 प्लस 3 इंटू 5t माइनस 6 और प्लस का 4 इंटू माइनस का 2t प्लस 1 और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, देखिए ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर 460, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, -8 प्लस का 15t माइनस का 18 और ये हमें मिल जाएगा माइनस का 8t प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 तो ये हो गया 6 और यहाँ -2 हो गया, -2 तो ये हमारा हो गया कितना भाई, ये कितना हो गया भाई 15 अच्छे कितने, 21 में से 8 गए तो ये बचेंगे हमारे कितने, 13 बचेंगे। 21 में से 8 गए, माइनस कर देंगे तो हाँ 13 बचेंगे, ठीक है। 13t और माइनस के 8 और माइनस के 18 तो माइनस के 26 बराबर 0। इट इम्प्लाइज हमें टी का वैल्यू यहाँ से भी हमको क्या मिल गया, टी का वैल्यू हमको मिल गया 2, राइट। कितना मिल गया भाई, दोनों इक्वेशन से हमको जो वैल्यू मिला है टी का वो 2 है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो लाइन 1 जो कि हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है और लाइन 2 जो कि हमें जनरल फॉर्म में गिवन है, दोनों हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी केवल हमने क्या सोच किया है, अगर ये दोनों टी की वैल्यू सेम है, यहाँ से निकलने पर और यहाँ से निकलने पर, यहाँ से निकलने पर और यहाँ से निकलने पर सेम आते हैं, तो इसका मीनिंग हो गया कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग तो लाइंस विल बी कोप्लेनर, और कोप्लेनर है तो पहला पार्ट तो हमारा सो गया, तो इसको हम लिख देंगे देयरफॉर। एक मिनट देख लेते हैं, ये वाला पार्ट दिख रहा है तो यहाँ छोटा छोटा लिख देंगे, हाँ बस बहुत है, ये तो इतना तो सफिशिएंट है। सिंस देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं दोनों, इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर लाइंस आर कोप्लेनर, देयरफॉर लाइंस आर कोप्लेनर। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो लाइन है वो कोप्लेनर हो गई, और कोप्लेनर हो गई अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नीचे ही बढ़ते जाना है आपको, और आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट हमको समझना ये है स्टूडेंट्स कि अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो ये दोनों वैल्यू जो आई है टी की, वो दोनों की दोनों सेम है, और इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों होगा कि ये हमने इसके लिए जो टी का वैल्यू निकाला है वो तब निकाला है कि जब हमारे ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन को और इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस पर तो है ही, और इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, वो उन दोनों लाइनों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइनों पर लाई कर रहा है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। तो हम निकाल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम कहाँ निकालें, स्पेस देख लेते हैं, यहाँ निकाल दे रहे हैं, राइट, यहाँ निकाल दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप चाहें तो छोटा छोटा यहाँ निकाल दे रहा है, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए पॉइंट हमें मिल जाएगा, देखिए क्या हमको मिल जाएगा पॉइंट इंटरसेक्शन। देखिए टी का वैल्यू 2 कहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 2 या 6 और 6 माइनस 4 हो गया हमारा कितना 2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ हम रहेंगे तो 2 5 10 और 10 माइनस 6 हो जाएगा 4 कॉमा, और यहाँ हम रखेंगे तो 2 2 या 4 और माइनस का 4 प्लस का 1 मीन्स माइनस का 3। एक बार आंसर को चेक करना बहुत जरूरी है। पहला हमारा तो आंसर आ गया ये वाला कोप्लेनर। सेकंड हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना, तो ये निकाल दिया भाई, कोप्लेनर हमने शो कर दिया क्योंकि इंटरसेक्टिंग मीन्स कोप्लेनर, लाइन इंटरसेक्टिंग है मीन्स कोप्लेनर है, और कोप्लेनर है या फिर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से टी का वैल्यू कोई भी एक, दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक बार चेक कर लेना कि आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, और बुक हम चला रहे हैं कृष्णा पब्लिकेशन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, राइट। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। हाँ 2 4 माइनस 3 करेक्ट है हमारा आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है। 7 का पार्ट 1 है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमें
क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन 1 and 2, राइट। इसको मैं रख करने जा रहा हूं। अब देखिए अब होगा क्या कि आपका एक प्लेन आपको यहां पर निकालना है जो कि किस प्रकार है, इसको मैं रख करने जा रहा हूं, राइट। तो लाइन 1 को हमने यहां लिखा रहने दे रहे हैं, लाइन 1 तो ये रही हमारी, और लाइन 2 को भी यहीं पर लिखा रहने दे रहे हैं, ये रही आपकी लाइन 2, राइट। तो अब हम किस प्रकार फाइंड करेंगे इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आइडिया में दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए अब हमको समझना क्या है, देखिए अब हमको समझना ये है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट हमको क्या ध्यान देना है कि भाई लाइन 1 तो हमारी जनरल फॉर्म में है और लाइन 2 हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म में, सॉरी लाइन 1 है सिमेट्रिकल फॉर्म में और लाइन 2 जनरल फॉर्म में, राइट। तो एक प्लेन आता है, देखिए ये प्लेन आया और इन दोनों को कंटेन करता हुआ ये प्लेन चला गया। अब क्या होगा, अब समझना क्या कि जब इन दोनों को कंटेन करता हुआ चला गया तो होता क्या है कि मैं आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसको समझ लेना कि जब हमारी पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, समझ लीजिए थोड़ा सा, आपको उससे आइडिया मिलेगा, रफली आइडिया क्या मिलेगा आपको। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारी लाइन 1 है, कई बार मैं बता चुका हूँ, y माइनस बीटा डैश अपॉन m2 एंड z माइनस गामा डैश अपॉन n2। अगर इन दोनों लाइनों को कंटेन करता हुआ, जब हमें दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन होंगी, किस फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में, इसको यहाँ से मैं रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ, राइट, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये लाइन 1 और लाइन 2 को कंटेन करते हुए प्लेन जा रहा है, मान लीजिए यही जा रहा है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन होता था अल्फा डैश माइनस अल्फा, या फिर अल्फा माइनस अल्फा डैश, इस सब कोई अंतर नहीं है, बीटा डैश माइनस बीटा और गामा डैश माइनस गामा बराबर 0। यहाँ आता था L1 M1 N1, L2 M2 और N2, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, समझना क्या है। देखिए तरीका ये है हमारा कि ये तो हमारा फॉर्मूला होगा सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए, लेकिन जनरल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, या तो भाई आप पहले इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर आप इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर z का वैल्यू 0 पुट कर देंगे और इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जो हमारा सेकंड फॉर्म है हमारा, इसको मैं इस फॉर्म में बना दूँ, सेकंड जो हमारा जनरल फॉर्म है, तो हम जो है इसका क्या निकाल सकते हैं, हम जो है निकाल सकते हैं क्या, एक प्लेन निकाल सकते हैं जो इन दोनों को कंटेन करता हुआ जाएगा, राइट। अब नहीं निकालेंगे इस प्रकार तो फिर कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हमें थोड़ा समझना होगा, इसको मैं रख करने जा रहा हूँ, राइट। देखिए स्टूडेंट्स देखो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये था हमारा फॉर्मूला सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए, लेकिन जब हमें एक लाइन हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में, एक लाइन जनरल फॉर्म में हमें दे रखी है, तो हमें थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा। ये जो हमारा फॉर्मूला था ये तो था जब दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, लेकिन या तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो इस लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा मेथड ये है कि अगर आप इस लाइन 2 से जाने वाला प्लेन निकाल लें, भाई लाइन 2 में जनरल फॉर्म में, भाई लाइन 2 में किस फॉर्म में गिवन है, देखिए इसका सॉल्यूशन और हम पढ़ लेते हैं। भाई लाइन 2 है हमारा, लाइन 2 इज 3x माइनस 2y प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंप्लीट हमारा क्या लाइन 2 है। तो इससे जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, p1 प्लस लैम्डा 2 p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0। तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line 2 और through the line 2 is क्या होगा, वो ये हो जाएगा हमारा p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमें मिल जाएगा। तो हमारा p1 कितना है, हमारा p1 हमारा ये है, मीन्स 3x माइनस 2y प्लस z प्लस 5 इंटू प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमने क्या किया, लाइन 2 से पास होने वाला प्लेन हम निकाल दे रहे हैं, और इस प्रकार निकालेंगे। ये जो लाइन 2 से तो पास हो रहा है, लेकिन साथ साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर कि लाइन 2 से तो पास होने वाला और लाइन 2 से तो पास होने वाला और लाइन 1 के पैरेलल हो। और भाई ये प्लेन जो पास हो रहा है लाइन 2 से, वो लाइन 1 के पैरेलल, इसका मीनिंग क्या है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन 1 के साथ परपेंडिकुलर होगा। भाई मान लीजिए हमने, ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा मान लीजिए लाइन 2 है,
ये जो क्या लाइन 2, राइट, लाइन 2 से पास हो रहा है। और लाइन 1 मान लीजिए ये है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, राइट, ये पैरेलल हो गया। तो इसके जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये हम तो हमें निकालना क्या है कि ये लाइन 1 तो लाइन 2 तो ये रही और लाइन 1 भी इसी में लाई करनी चाहिए किसी भी प्रकार, लेकिन उसका तरीका बताएंगे कि ये लाइन पैरेलल नहीं होगी, ये इसके जब पैरेलल होगा यहाँ पर इस पर लाई कर जाएगा। दोनों केसों में हमारा सेम मेथड होता है क्या फाइंड करने का, प्लेन को फाइंड करने का, राइट। अभी हम उसको बता देंगे कि ये लाइन जो अभी हम निकाल तो रहे हैं पैरेलल प्लेन की इक्वेशन, लेकिन कब ऐसा कौन सा केस आएगा जो ये जो लाइन है हमारी लाइन 1 वो इस प्लेन पर लाई कर जाएगी, इसको भी हम बताने वाले हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे, इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 3 + 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस -2 + 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 + 4 लैम्डा इंटू जेड प्लस 5 - 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो हमारा प्लेन 3 जो आया है, जो कि हमारा ये वाला प्लेन है, वो ये मान लेते हैं कि वो लाइन 1 के साथ कैसा है, पैरेलल है। लाइन 1 के साथ पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है, इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 0। यहाँ लिख देंगे सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन 3 देयरफॉर क्या होगा, AL प्लस VM प्लस CN हमारा कितना होगा, 0। अब हमारे ABC कितने हैं, ये A, ये B, ये C, तो हमारा A कितना है 3 + 2 लैम्डा, 3 + 2 लैम्डा, L कितना हमारा, मतलब L मीन्स 11 मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, तो वो हमारा कितना 3। अभी समझते रहिए +3, तो 3 को पहले लिख दें 3 × 3 + 2 लैम्डा, राइट, प्लस M कितना है हमारा 5 और ये कितना है हमारा -2 + 3 लैम्डा, -2 + 3 लैम्डा और ये हमारा -2, ये कितना हमारा -2 है हमारा n, राइट। और ये हमें मिलेगा n कितना हमारा 1, C है हमारा 1 + 4 लैम्डा बराबर 0, राइट। अब देखिए अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो लाइन 1 है वो इस प्लेन के पैरेलल है, लेकिन पैरेलल नहीं है। अभी हम बताएंगे कब कोई लाइन पैरेलल है तो इसके कब इसमें लाई कर जाएगी ये लाइन, इसको अभी हम बताने वाले हैं। देखिए किस प्रकार हम इसको समझेंगे। अभी यहां से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 + 6 लैम्डा -10 + 15 लैम्डा -2 -8 लैम्डा = 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 6 तो 2 और 2 माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना मिलेगा हमें 13 लैम्डा, और ये हमें मिल जाएगा भाई ये वो 12 और प्लस का 10 माइनस का 3 = 0। तो हमें लैम्डा का वैल्यू हमको मिल गया, लैम्डा = 3/13। लैम्डा वैल्यू कितना मिल गया 3/13। तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 हम किस प्रकार निकालेंगे कि यहाँ पर हम लैम्डा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 3/13, राइट। तो लैम्डा का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 3/13। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ अब। तो हमारा प्लेन 3 का इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 इज, यहां पर हम पुट कर देंगे लैम्डा वैल्यू कितना है हमारा 3/13, राइट, 3/13। तो 3 + 2 × 3/13 × x प्लस -2 + 3 × 3/13 × y प्लस 1 + 4 × 3/13 × z प्लस 5 - 4 × 3/13 = 0। 13 कॉमन ले लेंगे सभी में से, एलसीएम ले लेंगे तो 0 में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कितना मिलेगा 13 3 13 3 39, 39 और 6 39 और 6 45, 45x। यहाँ हमको मिल जाएगा 13 दूनी 26, 26 में से 9 गए तो 26 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 26 - 9 हो जाएगा हमारा 17 प्लस का 17, सॉरी माइनस का 17 22, 17 22। और यहाँ हमको मिल जाएगा 13 और 12 और ये हो जाएगा 25 जेड, और ये मिल जाएगा 13 पंजे 65, 65 में से 12 माइनस कर दीजिए तो ये मिल जाएगा
50 और 3 53 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमारी जो लाइन 1 से हमने अभी तक हमने क्या बोला था कि हमने जो प्लेन 3 जो हमने निकाला है वो हमने ये मान के निकाला है कि प्लेन 3 जो अभी हमने निकाला है कि वो इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन पैरेलल नहीं है, ये इसको कंटेन करता हुआ जा रहा है। अब समझ लीजिए कैसे कंडीशन हमने लगाई थी कि ये लाइन 1 ये जो प्लेन 3 है वो लाइन 1 के पैरेलल है, ठीक है। अगर हमने ये शो कर दिया कि इसका जो पॉइंट है लाइन 1 का वो इस प्लेन पर लाई कर रहा है, तो जैसे ये लाइन पैरेलल थी ये तुरंत यूँ आ जाएंगी। और प्लेन जब लाइन को कंटेन करता है तब भी वो लाइन और प्लेन पैरेलल होती हैं। इस चीज़ को याद रखना होता है हमें कि अगर मान लीजिए ये प्लेन है आपका, है ना, ये इस केस में भी पैरेलल है और ये ऐसे ही यूँ इस पर लाई कर जाएगी तब भी तो पैरेलल हुई। भाई इनके इसका जो नॉर्मल होगा वो इस केस में भी इसका नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है और इस केस में भी नॉर्मल जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या शो करना होगा कि इस पर जो पॉइंट लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट -4 -6 और 1 वो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये लाइन तुरंत इस प्लेन पर लाई कर जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो प्लेन निकला है वो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को कंटेन करता हुआ जा रहा है, राइट। ये वैसे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, लेकिन फिर भी हमको ये सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए कि भाई हाँ ये एक हमारा जो प्लेन है, ये जो प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका इस पर जो भी पॉइंट्स आएंगे उन सबको कंटेन करता हुआ जाएगा। तो हमें सेटिस्फाई कराना होगा। एक पॉइंट हमें सेटिस्फाई करा देते हैं कि हमारा जो लाइन 1 है इस पर हमारा एक पॉइंट है -4 -6 और 1 -4 -6 और 1 वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो हम यहाँ पर सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। देखिए सिंस पॉइंट -4 -6 और 1 लाइज ऑन लाइन 1, राइट। इसको सेटिस्फाई करा देंगे तो उसका मीनिंग क्या है, ये जो लाइन है वो कंप्लीटली इस प्लेन पर लाई कर जाएगी, कंप्लीटली पूरी तरह से एकदम, राइट। तो सेटिस्फाई करके दिखा दे रहे हैं इसको हम। सेटिस्फाई देखिए कैसे करेंगे इनको हम। तो यहाँ पर हम रख देंगे 45 इंटू -4 -17 इंटू -6 प्लस 25 इंटू 1 प्लस 53 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया भाई, ये तो हो गया हमारा माइनस का 180, राइट। और 13 छिंग होते हैं 6 7 42 का 2, तो 17 छिक्के 17 13 नहीं है 17 है ये, तो 7 छिंग 42 का 2, तो 4 6 6 4 10, राइट। 102 हो गया, लेकिन प्लस का आएगा ये माइनस और ये भी माइनस, और प्लस का आएगा 25 और प्लस का हो गया 53, राइट, इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये कितना हो गया हमारा 78 और 102, तो माइनस का 180 प्लस का 180 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि पॉइंट -4 -6 1 लाइज ऑन प्लेन 3, देयरफॉर पॉइंट -4 -6 1 लाइज ऑन प्लेन 3। इसका मीनिंग क्या है कि लाइन 1 कंप्लीटली लाइज ऑन प्लेन 3, इस प्लेन 3 पर लाई करती है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको और मीनिंग समझा देता हूं। मैंने इसको किस प्रकार किया है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, कोप्लेनर तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए होता तो अभी जो मैंने बताया था वो फॉर्मूले को हम अप्लाई करते तुरंत जब हमने बताया था, राइट। लेकिन जब हमें एक लाइन हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म में, दूसरी लाइन हमारी जनरल फॉर्म में, उस केस में क्या करना है आपको कि इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन निकालना है। मींस P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। और हम ये मान लेंगे कि वो जो प्लेन निकला है वो इस लाइन के कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में लगा दी थी, ये लगा दी हमने, राइट। AL प्लस BM प्लस CM इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू निकाल के हमने वहीं पर रख दिया था, राइट। तो अभी तक हम क्या कह रहे थे कि ये जो हमारा लाइन 1 है वो ये जो प्लेन 3 जो हमने निकाला था वो इसके पैरेलल है, पैरेलल, ठीक है भाई, पैरेलल हो गया। लेकिन अगर इसका एक पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर गया तो इसका मीनिंग क्या, ये लाइन ऐसे ना होकर के यूं हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल है। तो पैरेलल में अगर एक पॉइंट इसका अप्लाई कर गया तो पूरी तरह से हमारी पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि इस केस में भी अगर कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करती है तब भी वो पैरेलल होती है और अब भी ये पैरेलल है। लेकिन अगर एक पॉइंट कॉमन होता है, किसी भी मान लीजिए एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल है और एक पॉइंट कॉमन है, इसका मीनिंग क्या है कि सारे पॉइंट कॉमन है हमारे,
ये हमें समझना है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है हमारा।